हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे, सांतत्य तथा अवकलनीयता की। इसमें हमें दिया है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। जब हम कोई दो राशियां में दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच का हमें संबंध स्पष्ट नहीं होता और उनके बीच में कोई एक राशि और ऐसी होती है जिसका दोनों से संबंध होता है, तो जो हमें दो दी हुई हैं उनका भी आपस में संबंध बन जाता है। तो इस तीसरी राशि को हम कहते हैं पैरामीटर प्राचल। जैसे कि हमें ये x कोई दिया हुआ है t का फंक्शन, ऐसे ही y दिया हुआ है t का फंक्शन। अब देखो x और y में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों में tt है, तो दोनों में सेम फंक्शन है, तो ये t जो है वो पैरामीटर है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन हमें x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर, y इज इक्वल टू at की पावर 4। इसमें दोनों में जो प्राचल है वो t है, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, मीन्स अगर आपका आंसर प्राचल की फॉर्म में आ रहा है, आंसर में t आ रहा है, तो वो उसका विलोपन नहीं करना है हमें, और हमें dy अपॉन dx निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में हम करते हैं, पहले तो हम x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर है, तो इस फलन को हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। इसी तरह से y इज इक्वल टू at की पावर 4 है, इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर हम dy अपॉन dx निकाल लेंगे। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, कहीं पे t प्राचलिक फलन है, इसका पैरामीटर है, कहीं पे थीटा जो है वो पैरामीटर है। दो ही तरह के पैरामीटर दिए हमें, या तो t या थीटा। तो क्वेश्चन हम करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर, y इज इक्वल टू at की पावर 4, dy अपॉन dx हमें ज्ञात करना है। x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dx अपॉन dt, ये 2a जो है वो कांस्टेंट नंबर है, d अपॉन dt t का स्क्वायर, इस t के स्क्वायर को हम अवकलन करेंगे, 2t आ जाएगा, तो dx अपॉन dt आ गया 4at। इसी तरह से y इज इक्वल टू at की पावर 4, d के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dt at की पावर 4, a को बाहर ले लेंगे, d अपॉन dt t की पावर 4, इसका अवकलन करेंगे, इसमें सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, तो 4t की क्यूब, तो ये हो गया 4at की क्यूब। हमें निकालना है dy अपॉन dx, हम लिखेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसमें क्या होता है कि dt से dt कैंसिल हो गया एक तरह से, तो बचेगा हमारा dy अपॉन dx। dy अपॉन dt की जगह हमने 4at की क्यूब रख दिया, dx अपॉन dt की जगह हमने 4at रख दिया, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये आ गया हमारा t का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, dy अपॉन dx हमें निकालना है। अब यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा, a कॉस थीटा, a कांस्टेंट नंबर है, a को बाहर निकाल लेंगे, d अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा, a को एज इट इज़, एंड कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष करना है तो माइनस साइन थीटा होता है इसका अवकलन, तो ये आ गया माइनस a साइन थीटा। y है b कॉस थीटा, इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, b को बाहर ले लिया, इसका माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस b साइन थीटा। dy अपॉन dx हमें निकालना है, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, माइनस b साइन थीटा ऊपर है और माइनस a साइन थीटा नीचे है, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आ गया b अपॉन a। ये इसका आंसर आ गया।
थर्ड क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी साइन टी हो गया, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। इस तरह से यहाँ टी के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पे दो फलन हैं, एक कॉस और एक 2t। पहले हम कॉस को करेंगे श्रृंखला नियम से, माइनस साइन 2t, और 2t को फिर करेंगे तो 2t का 2 आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2t। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस 2 साइन 2t और कॉस टी। अब माइनस 2 एज इट लिख दिया, साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी से कॉस टी कैंसिल कर दिया, माइनस 4 साइन टी इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इसका हमें ये दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 4t, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। दोनों में टी है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे वाई ये है डी वाई अपॉन डी टी माइनस 4 अपॉन टी का स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी माइनस 4 अपॉन टी का स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। एक्स ले लिया हमने, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको हम डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में सारा लिख दिया एक्स वाला। इसको अलग अलग करा हमने, कॉस थीटा को अलग करा और कॉस 2 थीटा को अलग करा। कॉस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा, कॉस इसका माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को फिर से करा 2 आ गया। ये आ गया माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको यहीं छोड़ देंगे। अब वाई पे आते हैं, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी थीटा लिखा, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट में हमने इसको लिख दिया। दोनों तरफ सेम ब्रैकेट लगेगा। अभी दोनों को अलग अलग कर लिया, साइन थीटा इधर साइन 2 थीटा इधर, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस इस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और इसका 2 थीटा का हो गया 2। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, या फिर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 यहाँ पे आएगा बीच में। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए कॉन्स्टेंट नंबर है, इसका बाहर ले लेंगे, दोनों तरफ डी एक्स, इधर डी एक्स अपॉन डी थीटा करा, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ए बाहर आ गया, थीटा माइनस साइन थीटा को हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा का हो गया 1 और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल, और ए हमें कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ पहले से ही। वाई पे आते हैं आप, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए को बाहर लिया तो इसका हमें करना है अवकलन। 1 का 0 होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब इसको क्योंकि यहाँ पे थीटा अपॉन 2 है, तो इसको भी हम थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में लाएंगे। माइनस ए को तो ऐसे लिख दिया, और साइन थीटा की जगह सूत्र है हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये सूत्र लगा दिया हमने। अब डी वाई अपॉन डी अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये ऊपर रख दिया माइनस 2a साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये कॉस नहीं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस नहीं, और 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो माइनस ये कॉस थीटा बाय 2 और यहाँ से साइन थीटा बाय 2 आ गया। थीटा बाय 2 तो एंगल है, ये नहीं कटेगा, कॉस अपॉन साइन आ जाएगा
कॉट के इक्वल, तो माइनस कॉट थीटा बाय 2, ये आंसर आ गया आपका। 7th क्वेश्चन करते हैं। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। फर्स्ट पार्ट x अपॉन साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये u अपॉन v मेथड बन गया, भागफल वाला u अपॉन v मेथड, तो नीचे का स्क्वायर होता है, और अंडर रूट कॉस 2t डी अपॉन डी टी साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी डी अपॉन डी टी अंडर रूट कॉस 2t। अब इसे करेंगे कॉस 2 अंडर रूट टी, ऐसे आ जाएगा साइन की क्यूब टी, पहले ये घात वाला करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और फिर साइन टी है तो इसको करेंगे साइन टी को डी अपॉन डी टी कर देंगे, और यहाँ पे साइन की क्यूब टी है, इसको अंडर रूट में है, घात को पहले करेंगे, ये जो था घात 1/2 होता है, तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और अब इसको करेंगे अंदर कॉस 2t वाले को माइनस साइन 2t, फिर 2t को करेंगे 2। तो श्रृंखला नियम आपको सिखा रखा है पिछले एक्सरसाइज में। तो ये पहले पावर वाला हम करते हैं, फिर कॉस वाला करते हैं, फिर टी वाला करते हैं हम। अब ये आ गया अंडर रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी, और ये साइन टी का कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी 1 अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और ये हो गया माइनस 2 साइन 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अंश में हम एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट कॉस टी ले लेंगे, कॉस 2t, अब अंडर रूट कॉस टी जब कॉस 2t से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, कॉस टी 2t आएगा, 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है, साइन 2t और साइन की क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t, और यहाँ पे नीचे दे रखा है कॉस 2t। अब इसको हम ये दोनों गुणा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला सारा आ गया 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन 2t साइन की क्यूब टी cos 2t, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारी ट्रिक लग रही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे इस जगह इस पर ट्रिक लगती है। cos 2t को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो cos 2t को, क्योंकि cos 2t के 3-4 फार्मूले होते हैं, इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन स्क्वायर टी cos t, और ये साइन 2t को ओपन करेंगे, 2 साइन टी cos t फार्मूला लगा दिया, और साइन की क्यूब टी नीचे cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब इसको ओपन कर दो, 3 साइन स्क्वायर टी cos t, और यहाँ पे 3 to the 6 साइन की पावर 4t cos t प्लस 2, इन दोनों गुणा कर देंगे, साइन की पावर 4t cos t। अब यहाँ भी पावर 4t है cos t है, और यहाँ भी साइन की पावर 4t cos t है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यह आ जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर टी cos t माइनस 4 साइन की पावर 4t cos t, और नीचे cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब इसका y वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, cos की क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, उसी तरह से कि d अपॉन डी टी कर देंगे, फिर वही u अपॉन v वाला मेथड हम लगाएंगे। ये इसका u अपॉन v वाला में नीचे एलसीएम का स्क्वायर होता है, अंडर रूट cos 2t और d अपॉन डी टी cos क्यूब टी माइनस cos क्यूब टी d अपॉन डी टी अंडर रूट cos 2t। फिर यहाँ पे इसको करेंगे, ये पहले घात वाले 3 cos स्क्वायर टी और cos t को करेंगे, फिर उसके बाद d अपॉन डी टी cos t, इसी तरह से cos क्यूब टी एज इट इज़, और ये 1/2 अंडर रूट cos 2t और d अपॉन डी टी cos 2t। फिर ये cos t का तो माइनस साइन t हो जाएगा, और यहाँ भी ये तो एज इट इज़ आ गया, cos क्यूब टी भी एज इट इज़ आ गया, और ये हो जाएगा माइनस 2t इंटू 2। सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है, इधर बाहर माइनस आ जाएगा, -3 अंडर रूट cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी। अब इसका अंश में एलसीएम लेंगे हम, अंडर रूट cos 2t, जब ये होता है इधर गुणा होती है अंडर रूट के अंडर रूट से, तो अंडर रूट हट जाता है, 3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी cos क्यूब टी साइन 2t।
अब इसमें यहाँ पे फिर ट्रिक लग रही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। cos 2t पे यहाँ पे अब ये फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करा और ये हमारा आ जाएगा 3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 cos की पावर 4t साइन टी अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब निकालना है हमें dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमने रख दी वैल्यूज़ दोनों की। अब ये हर से हर कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये बचेगा 3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 cos का 4t साइन टी अपॉन में 3 साइन स्क्वायर टी cos टी माइनस 4 साइन की पावर 4t cos टी। अब यहाँ पे cos स्क्वायर टी दोनों में आ रहा है और साइन टी भी दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी। इस तरह से नीचे साइन स्क्वायर टी दोनों में है, cos टी भी दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी आ गया। ये साइन से साइन कटा, cos से cos कटा, ये cos साइन cos टी, या ब्रैकेट में सेम ये लिख दिया, साइन टी ब्रैकेट में ये लिख दिया हमने। अब इसका cos टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी और 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो ये ऊपर का फार्मूला बन गया cos 3t, नीचे का फार्मूला बन गया sin 3t। cos अपॉन साइन होता है cot के इक्वल, और दोनों में एंगल 3t है तो यहाँ भी एंगल 3t आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन करते हैं हम। x इक्वल टू a cos t log 10 t अपॉन 2, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन डी टी ए डी अपॉन डी टी cos t प्लस log 10 t/2। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, ए बाहर है ब्रैकेट लगा देंगे और दोनों को अलग अलग ब्रैकेट के अंदर अवकलन करेंगे। cos t का होता है माइनस साइन टी, लॉग को पहले करेंगे 1/10 t/2, फिर 10 को करेंगे sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 को करेंगे 1/2। तो 3 फंक्शन इसमें आ रहे हैं हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं। ए हो गया माइनस साइन टी और इसको 10 को कर देंगे साइन t/2 cos t/2, सेक स्क्वायर को कर देंगे 1/cos स्क्वायर t/2 और ये 1/2। cos t/2 से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा, ये तो ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा और नीचे 2 साइन t/2 cos t/2 आ गया। और ये सूत्र होता है साइन टी का। तो ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी, एलसीएम ले लो साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब इसको सीधा करके लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी के इक्वल अपॉन साइन टी। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी होता है ए cos टी के इक्वल, डी एक्स अपॉन डी टी ए cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन साइन टी के इक्वल। तो ये अपॉन में है तो साइन टी ऊपर चला जाएगा और ये cos टी से स्क्वायर कट जाएगा, साइन ए से ए कैंसिल हो गया, साइन टी ऊपर गया और cos टी नीचे रह गया। साइन टी अपॉन cos टी 10 टी के इक्वल होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, x इजिकल टू ए सेक थीटा y इजिकल टू बी टेन थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे तो बी सेक स्क्वायर थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें, इसको बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, सेक से कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा, सेक थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा और टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है cos थीटा के इक्वल, तो बी अपॉन ए cos थीटा इसका आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन करते हैं हम अब। x इजिकल टू ए cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इजिकल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx अपॉन डी थीटा ए डी अपॉन डी थीटा cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा।
ए को बाहर लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ए दोनों में है, दोनों के साथ है, ए को बाहर करके बड़ा ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के अंदर दोनों को हम अलग अलग अवकलन करेंगे। कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दो फलन है थीटा और साइन थीटा, एक तो ये थीटा है और एक साइन थीटा है, तो इसमें यूवी मेथड लगेगा थीटा या गुणनफल वाला जो है, तो थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा एज इट इज़ और इस थीटा को अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आ गया ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा दोनों कैंसिल, और आया क्या ए थीटा कॉस थीटा। अब इसका y वाला पोर्शन डी वाई अपॉन डी थीटा, ए डी अपॉन डी थीटा, और ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ए को बाहर लिया और दोनों का अलग अलग डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा लिख देंगे हम इसमें। ए को बाहर रखा हमने, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, माइनस अब यहाँ पे फिर दो फलन आ गए, थीटा एज इट इज़ कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का हो जाएगा 1। इसमें हमने यूवी मेथड लगाया है, गुणन का फार्मूला लगाया है इसमें हमने, तो ए कॉस थीटा ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ए थीटा साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये हो गया ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा है ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा के कोण, और ये आपका आंसर। 11th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक्स ए की पावर साइन टी अंडर रूट में, वाई ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में। तो पहले हम इसे x को करते हैं टी के सापेक्ष अवकलन, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, अब ये अंडर रूट में है, पावर 1/2 हो जाएगी, 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी, 1/2 -1 डी अपॉन डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये हो गया 1/2, ये माइनस में 1/2 आ जाएगा तो वो नीचे जाके वो प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ पे ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग है, सूत्र होता है इसका, और डी अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी 1/a। अब यहाँ पे अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी है और यहाँ पे ए की पावर साइन इनवर्स टी है। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, नीचे अंडर रूट में है, ऊपर जैसे मान लो ये 4 अपॉन, ये कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, 3/√3 है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अगर 3 को √3 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आता है √3। ये इसमें फार्मूला अंडर रूट वाला लग रहा है चरघातांकी का, तो इसमें अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी आ जाएगा लॉग ए, और साइन इनवर्स टी को हम करेंगे तो 1/√1 - टी का स्क्वायर। ये सिर्फ समझने के लिए है, करना नहीं है आपको। इधर वाला पोर्शन 3/√3 सिर्फ समझाने के लिए करा था, या नहीं करोगे कहीं आप एग्ज़ाम में करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना इसको। अच्छा, तो 1/2 अंडर रूट साइन ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और ये हो गया 1/√1 - टी का स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए और नीचे 2 × अंडर रूट 1 - टी का स्क्वायर। अब वाई को सॉल्व करते हैं वैसे ही जैसे अभी करा था, ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में, पहले अंडर रूट को सॉल्व करेंगे हम, तो ये 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी 1/2 -1, ये -1/2 आ जाएगा, डी अपॉन डी टी की पावर कॉस इनवर्स टी। अब ये माइनस ऊपर है तो अपॉन के नीचे आके ये अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस पावर बन जाएगी नीचे आके, ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग है, और कॉस इनवर्स टी का हो जाएगा -1/1 - टी का स्क्वायर। ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ लिख दिया, ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में लॉग ए अपॉन, ये तो हमने यहाँ इन दोनों को सॉल्व करा तो अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी आ गया, जैसे पीछे साइन इनवर्स टी वाले में करा था,
और नीचे आ गया 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर लिख दिया अपॉन, और ऊपर डी वाई अपॉन डी टी लिख दिया, नीचे डी एक्स अपॉन डी टी लिखा। ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के बाद ये फार्मूला लगाया, अब ये लाइन इसके सामने, फिर इज इक्वल टू का साइन इसी के सामने लगाया, ये लाइन भी इसी के सामने लिखी है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ये ऊपर ले गए और यहाँ भी ये कट ही होने हैं, ये इससे कट हो गए, चाहे इसको यहाँ कट कर लो या इसको यहाँ पे कट कर लो। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया। अब माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब ए की पावर कॉस इनवर्स टी वाई के इक्वल है और ए की पावर साइन इनवर्स टी एक्स के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आंसर आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स, हेंस प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज अब यहाँ ख़त्म होती है, एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा इसके। ओके, थैंक यू।